मतलब है सहारा रेगिस्तान, जो दुनिया के सबसे बड़े और रहस्यमय रेगिस्तानों में से एक है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसके नीचे क्या छिपा हो सकता है? क्या यह सिर्फ रेत और पत्थरों का ढेर है, या इसके नीचे छुपा है कुछ ऐसा जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे? आज हम आपको बताएंगे सहारा की अनसुनी कहानियां, वहाँ का खतरनाक पर्यावरण, अजीबोगरीब जीव और वो रहस्य जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और सबसे बड़ी बात, क्या आप जानते हैं कि यह तपता हुआ रेगिस्तान कभी हरा भरा था? आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह लाखों सालों में बदल कर एक वीरान रेगिस्तान बन गया? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारियां देंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सहारा रेगिस्तान का विस्तार और प्राकृतिक बनावट। सहारा रेगिस्तान, जो लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है और पृथ्वी का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, और यह उत्तरी अफ्रीका का लगभग 31% हिस्से को कवर करता है। यह रेगिस्तान अपनी अद्भुत प्राकृतिक बनावट और विविधता के लिए जाना जाता है। सहारा का विस्तार और प्राकृतिक बनावट केवल इसके विशाल आकार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके भीतर कई रहस्यमय चीजें और अद्भुत बदलाव छिपे हुए हैं। सहारा की रेत इतने नरम और जालसाजी होती है कि जब आप इसके अंदर कदम रखते हैं तो हर कदम के साथ आप महसूस करते हैं जैसे आप एक नए ग्रह पर पहुंच गए हों। यहाँ की विशाल रेत के टीले, जो 180 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, और चट्टानी पठार जिनमें यह रेगिस्तान समाहित है, ये सभी सहारा को एक अद्वितीय बनावट देते हैं। इसके बीच में सूखी घाटियां, नमक के मैदान और ऐसे कई स्थान हैं जो किसी रहस्य से कम नहीं है। अब इस कड़ी गर्मी और सूखी धरती के बीच में सहारा के नीचे पानी के कई स्रोत मौजूद हैं, जिनसे ओएसिस बनते हैं और जीवन को सहारा देते हैं। दोस्तों, ओएसिस उस स्थान को कहा जाता है जो रेगिस्तान के बीच में कहीं तालाब या पानी का कुआं होता है, और जिसकी वजह से उसके आसपास के क्षेत्र उपजाऊ होते हैं और पेड़ पौधे उग पाते हैं। इन ओएसिस के आसपास जीव जंतुओं का जीवन और मानव बस्तियां जीवन यापन करती हैं, जबकि बाकी रेगिस्तान मौत का प्रतीक बना रहता है। सहारा का तापमान दिन में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और रात में यहाँ इतनी ठंड हो जाती है कि शरीर कांपने लगता है। यह तापमान का असामान्य बदलाव सहारा को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लाखों साल पहले सहारा हरा भरा था। यहाँ नदियां बहती थी, जंगल थे और जीवन का एक अलग ही रूप था। लेकिन समय के साथ जलवायु परिवर्तन और अन्य प्राकृतिक कारणों के कारण यह पूरी तरह से रेगिस्तान में बदल गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि सहारा का यह परिवर्तन जलवायु बदलाव के कारण हुआ है, और आने वाले समय में यह फिर से हरा भरा हो सकता है। क्या सहारा फिर से वही हरियाली देखेगा? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। सहारा एक ऐसा रहस्यमय स्थान है जो केवल प्राकृतिक चमत्कारों और भौगोलिक बदलावों का गवाह नहीं, बल्कि ये हमें यह भी बताता है कि कैसे जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के सबसे बड़े और सबसे कठिन स्थानों को प्रभावित कर सकता है। यह रेगिस्तान आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह कभी पहले जैसा हरा भरा बन सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं सहारा के हैरान करने वाले जीव जंतु और उनकी विशेषताओं के बारे में। सहारा में जीवन बेहद कठिन है, लेकिन यहाँ के जीव खुद को कठोर परिस्थितियों के अनुकूल ढाल चुके हैं। नंबर 1, सहारन ऑस्ट्रिच। सहारा रेगिस्तान में पाया जाने वाला शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, जो अपनी विशालता और अनोखी क्षमताओं के कारण जाना जाता है। यह पक्षी उड़ान भरने में सक्षम नहीं है, लेकिन इसकी लंबी और मजबूत टांगे इसे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम बनाती है, जिससे यह शिकारी जानवरों से आसानी से बच सकता है। सहारा के कठोर जलवायु में जीवित रहने के लिए इसका शरीर खास तरीके से अनुकूलित है। इसके हल्के रंग के पंख सूरज की किरणों को परिवर्तित करके इसे ठंडा रखते हैं। यह मुख्य रूप से पौधों, बीजों, कीड़ों और छोटे जानवरों को खाता है, और इसकी बड़ी आंखें इसे शिकारियों को दूर से देखने में मदद करती है। सहारा का यह विशाल पक्षी कम पानी की आवश्यकता के साथ रेगिस्तान के जीवन का एक प्रतीक है। नंबर 2, सैंड वाइपर। सैंड वाइपर सहारा रेगिस्तान के सबसे घातक शिकारियों में से एक है। यह सांप साइड वाइंडिंग तकनीक का उपयोग करता है, जिससे यह गर्म रेत में रेंगने के बजाय अपनी गति को बरकरार रखते हुए रेत के ऊपर झूलता है। यह अपने शिकार को पकड़ने के लिए रेत में गहराई तक छिपा रहता है और अचानक हमला करता है। इसके विष में मौजूद तंत्रिका विघटनकारी गुण यानी नर्व डिप्रेसेंट प्रॉपर्टीज शिकार को कुछ ही मिनटों में निष्क्रिय कर देते हैं। इसका शरीर गर्मी को सहन करने के लिए अनुकूलित होता है, जो इसे सहारा की कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करता है। नंबर 3, डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन। डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन सहारा में पाया जाने वाला
दुनिया का सबसे जहरीला बिच्छू है। इसका विष न्यूरोटॉक्सिन से भरपूर होता है जो शिकार के नर्वस सिस्टम को बाधित कर देता है। यह दिन के समय रेत में छिपा रहता है और रात में शिकार के लिए बाहर निकलता है। इसका छोटा और हल्का शरीर इसे गर्मी से बचने में मदद करता है। इसके जहर का उपयोग आधुनिक चिकित्सा में कैंसर और अन्य रोगों के इलाज के लिए किया जाता है, जिससे यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। नंबर 4, फेनक फॉक्स। फेनक फॉक्स सहारा का सबसे छोटा मांसाहारी जानवर है, जिसे उसके बड़े और आकर्षित कानों के लिए जाना जाता है। इसके कान न केवल सुनने की क्षमता को बढ़ाते हैं, बल्कि शरीर की गर्मी को बाहर निकालकर ठंडक बनाए रखने में भी मदद करते हैं। यह रात के समय सक्रिय रहता है और मुख्य रूप से छोटे कीड़े, पक्षी और फल खाता है। इसकी मोटी और मुलायम फर यानी बड़े बड़े बालों के गुच्छे इसे रात की ठंड से बचाती है, जबकि हल्के हरे रंग की फर इसे दिन के समय सूरज की किरणों से सुरक्षित रखती है। नंबर 5, एडेक्स एंटीलोप। एडेक्स एंटीलोप सहारा के सबसे विलुप्त प्राय जीवों में से एक है, जो महीनों तक बिना पानी पिए जीवित रह सकती है। यह अपने भोजन से नमी प्राप्त करती है और पौधों की जड़ों और पत्तियों पर निर्भर रहती है। इसके सफेद बाल गर्मी को परावर्तित करते हैं, जिससे यह दिन के समय भी सक्रिय रहते हैं। अत्यधिक गर्मी और शिकार के बावजूद इसने अपनी प्रजाति को बचाए रखने के लिए सहनशीलता विकसित की है। नंबर 6, सहारन चीता। सहारा चीता, जिसे दुनिया के सबसे दुर्लभ चीतों में गिना जाता है, ये सहारा के छोटे स्तनधारियों और पक्षियों का शिकार करता है। इसका हल्का और पतला शरीर इसे तेज दौड़ने में मदद करता है, जिससे यह शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। इसकी प्रजाति अब विलुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि शिकार की कमी और जलवायु परिवर्तन ने इसके जीवन को कठिन बना दिया है। यह दिन की बजाय रात में सक्रिय रहता है ताकि गर्मी से बच सके। नंबर 7, सहारन मॉनिटर लिजर्ड। सहारा मॉनिटर लिजर्ड, जो 2 मीटर तक लंबी हो सकती है, सहारा के सबसे ताकतवर शिकारियों में से एक है। यह छोटे जीवों को पकड़ने के लिए अपनी तेज गति और मजबूत जबड़े का उपयोग करती है। यह दिन में सक्रिय रहती है और रेत में गहरे बिलों में छिपकर आराम करती है। इसका शरीर गर्मी को सहन करने के लिए अनुकूलित है और यह अपनी पूंछ का उपयोग दुश्मनों से बचने के लिए करती है। नंबर 8, डोरकैच गजेल। डोरकैच गजेल सहारा का एक अद्भुत जीव है, जो बिना पानी पिए हफ्तों तक जीवित रह सकता है। यह पौधों और उनकी जड़ों से आवश्यक नमी प्राप्त करता है। शिकारी से बचने के लिए यह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसके हल्के शरीर और तेज गति ने इसे सहारा की कठोर परिस्थितियों में टिके रहने में मदद की है। नंबर 9, डार्कलिंग बीटल। डार्कलिंग बीटल सहारा के सबसे अनोखे कीड़ों में से एक है, जो अपने शरीर पर ओस जमा करके पानी पीता है। यह बीटल रात के समय रेत पर रेंगता है और सुबह की ठंडी हवा से पानी इकट्ठा करता है। इसका शरीर खास तरह से डिजाइन किया गया है, जो रेत की गर्मी से इसे बचाता है। नंबर 10, सहारा हॉपिंग माउस। सहारा हॉपिंग माउस सहारा के सबसे छोटे अद्वितीय जीवों में से एक है। यह माउस अपने पिछले पैरों पर कंगारू की तरह कूदता है और शिकारियों से बचने के लिए गहरी रेत में छिप जाता है। इसकी किडनी इतनी प्रभावी है कि इसे पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। यह रात के समय सक्रिय रहता है और छोटे बीजों और कीड़ों पर निर्भर रहता है। सहारा के खतरनाक रहस्य। सहारा के खतरनाक रहस्यों में कई रहस्यमयी और चौंकाने वाली बातें हैं, जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए अनसुलझी पहेली बनी हुई है। जिसमें से पहला रहस्य है रिचर्ड स्ट्रक्चर, जिसे पृथ्वी की आग भी कहा जाता है। यह एक विशाल गोलाकार संरचना है जिसका व्यास 50 किलोमीटर तक है और यह सहारा के बीचों बीच स्थित है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह संरचना उल्कापिंड के टकराव के प्रभाव से बनी है, जबकि अन्य इसे एक प्राकृतिक भौगोलिक संरचना मानते हैं। कुछ लोग इसे प्राचीन अटलांटिस सभ्यता के खंडहरों से भी जोड़ते हैं, जिससे इसका रहस्य और भी गहरा हो जाता है। दूसरा रहस्य, सहारा के नीचे स्थित विशाल भूमिगत जल भंडार, जिसे नूबियन सैंडस्टोन